तो फ्रेंड्स, अगर आप आय प्रमाण पत्र बनवाने की सोच रहे हैं तो आप आय प्रमाण पत्र घर बैठे ही बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको जन सेवा केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं है। तो पहले ये जान लेते हैं कि आय प्रमाण पत्र क्यों बनवाना जरूरी है। तो अगर आप स्कूल या कॉलेज में छात्रवृत्ति लेना चाहते हैं या फिर आप राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो ये जो आय प्रमाण पत्र है यानी कि जो इनकम सर्टिफिकेट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आप इसको अपने घर पे मोबाइल या कंप्यूटर से ही बना सकते हैं। तो आपको कौन सी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर्ड करना है, आईडी कैसे क्रिएट करनी है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, या फिर आपको फीस कितनी भरनी है, कितने दिनों बाद आपका आय प्रमाण पत्र बन के आएगा, डाउनलोड कहां से करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको इस एक वीडियो में ही बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल टेक्नो चैट रूम पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। तो पहले बात करते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और उनका साइज क्या होना चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आइए पहले ये समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको 5 तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है अगर आप आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं। पहला, आवेदनकर्ता का आधार कार्ड। उसके बाद आपको बिजली का बिल चाहिए, वो भी लेटेस्ट, जो लेटेस्ट बिजली का बिल है वो चाहिए होगा। उसके बाद एक आपको प्रमाणित पत्र बनवाना है अपने सभासद या ग्राम प्रधान से। कुछ इस तरह का आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसमें आप एक मिनिमम आय जरूर लिखवा लें कि मेरी आय 72,000 रुपए सालाना है, 6,000 रुपए महीने के हिसाब से। और एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो टोटल आय है वो 84,000 या फिर 82,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका ये आवेदन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप वहां पे जितने भी तरह की आय दिखाते हैं फॉर्म में, उसका जो टोटल है वो 82 या 84,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इसको आप दिमाग में जरूर रखिएगा। तो कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट आप जब बनवा लेते हैं उसके बाद आपको एक अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए होगी और एक स्व प्रमाण पत्र चाहिए होगा कि ये जो हमने निजी जानकारी फॉर्म में भरी है ये सही है। तो ये एक तरह का एफिडेविट है। तो आपको इसको डाउनलोड कहां से करना है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। तो इस डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड करके भर लीजिएगा। इसमें नाम, पता वगैरह सब भरना होता है। वो सब आप जब भर लेते हैं तो इसको भी आप स्कैन करके या फिर मोबाइल से फोटो खींच के अपने कंप्यूटर या मोबाइल में सेव कर लीजिए। अब बात करते हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स का साइज या फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो जो इन डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट होगा वो जेपीजी होगा और जो फाइल का साइज होगा, तो अगर हम फोटो को छोड़ दें तो सारे डॉक्यूमेंट का साइज 100 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो साइज रिड्यूस करने के लिए आप फोटोशॉप का यूज कर सकते हैं और जो फोटो है आपकी वो 50 KB से नीचे होनी चाहिए। तो साइज का आप ध्यान रखिएगा। अगर साइज बड़ा हो गया फाइल का तो वो अपलोड नहीं होगी या फिर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये तो थी बात कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, फॉर्मेट क्या होगा, उसका साइज क्या होगा। अब आइए बात करते हैं कि कौन सी वेबसाइट पे हमको रजिस्टर्ड करना है, फॉर्म कैसे भरना है, फीस कैसे भरनी है, डाउनलोड कहां से करना है। आइए समझने के लिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको अपने कंप्यूटर पे क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और सर्च बार पे जाकर के टाइप करना है edistrict.up.gov.in। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अगर आप किसी दूसरे प्रदेश में रहते हैं, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो इसका एड्रेस हो जाएगा edistrict.mp.gov.in। और ये जो वेबसाइट का जो प्रोसेस है वो सभी प्रदेशों में ऑलमोस्ट सेम है। फॉर्म भरने का तरीका, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का तरीका हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां पे कम मांग ले जाएं या ज्यादा मांग ले जाएं, या फिर फीस जो है कम ज्यादा हो सकती है। तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको इसी वेबसाइट पर मिलने वाली है और ये वेबसाइट ई सारथी के नाम से भी मिल जाएगी आपको गूगल पे। तो दोनों ही वेबसाइट को आप ओपन कर सकते हैं। चाहे तो आप esathi.gov.in को आप ओपन कर लीजिए या फिर edistrict.up.gov.in को ओपन कर लीजिए। सेम यही इंटरफेस आने वाला है। अब अगर आप ये काम मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल में आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है
और उस पे डेस्कटॉप साइट को इनेबल करना है। तो कहां से इनेबल करना है, ये देखिए 3 डॉट्स आप देख रहे हैं। जब आप इस पे टैप करते हैं तो एक मेन्यू ओपन होगा, यहीं पे आपको डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन दिख जाएगा। इस बॉक्स को टैप कीजिए और जब आप मोबाइल पे इस वेबसाइट को खोलेंगे तो ठीक यही इंटरफेस आपको मोबाइल पे भी मिलेगा। ये आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे ऊपर आप देख रहे होंगे 4 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं लॉगिन करने के। तो आपको सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करना है, जिसके सामने ब्रैकेट में ई साथी लिखा है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक पेज और ओपन होगा आपके सामने। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको रजिस्टर्ड करना है। और रजिस्टर्ड इसलिए करना है जिससे कि आप अपना एक यूज़र नेम पासवर्ड बना पाएंगे और उस यूज़र नेम पासवर्ड को एंटर करके आप इस साइट से जो संबंधित सर्विसेज हैं, जैसे कि ये प्रमाण पत्र वगैरह बनाना या फिर किसी काम के लिए अनुमति लेना, वो सब आप कर पाएंगे। तो आपको रजिस्टर्ड करने के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज और ओपन होगा। अब आपको यहाँ पे डिटेल्स भरनी है, जैसे कि लॉगिन आईडी, जिस नाम से आप एक आईडी बनाना चाहते हैं वो नाम आप यहाँ पे टाइप करेंगे और जो नाम आपने भरा है उस नाम से आईडी उपलब्ध है कि नहीं, ये जानने के लिए बगल में दिया हुआ उपलब्धता की जांच करें बटन पे क्लिक करके आप ये पता लगा सकते हैं। तो अगर लॉगिन आईडी उपलब्ध होगी तो आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा कि लॉगिन आईडी उपलब्ध है। उसके बाद आपको अपना नाम यहाँ पे टाइप करना है आवेदन का नाम के सामने वाले कॉलम में। उसके बाद आपको अपनी जन्म तिथि यहाँ पे भरनी है। उसके बाद आपको लिंग बताना है कि आप पुरुष हैं कि महिला हैं। अपना आप पता यहाँ पे भर दीजिए, पिन कोड भर दीजिए, ज़िला बता दीजिए कौन से ज़िले के रहने वाले हैं आप। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कीजिए। तो मोबाइल नंबर आप वही एंटर कीजिएगा जो मोबाइल नंबर आपके पास हो, क्योंकि उस पर जाएगा OTP, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल दीजिए जो वर्किंग कंडीशन में हो। उसके बाद सुरक्षा कोड वाले कॉलम में नीचे जो कैप्चा लिखा रहा है आपको यही यहाँ पे भरना है और सुरक्षित करे पे क्लिक करना है। तो फटाफट ये सारी डिटेल्स भर देते हैं। डिटेल्स भर चुकी है तो सुरक्षित करें बटन पे क्लिक करेंगे, जिससे कि ये जो हमने सारी जानकारी यहाँ पे भरी है वो सेव हो सके। तो देखिए जैसे ही आप सुरक्षित करें बटन पे क्लिक करते हैं तो लाल कलर से नीचे एक मैसेज आ जाएगा कि पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया है और आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ पे भरा था उस नंबर पे एक OTP जा चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको दोबारा से होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद आपको क्या करना है, सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे देखिए यूज़र नेम में तो यूज़र नेम ही टाइप करना है। उसके बाद पासवर्ड वाली फील्ड में आपको OTP एंटर करना है। जो OTP आपके मोबाइल पे आया है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद सुरक्षा कोड वाली फील्ड में जो नीचे कैप्चा दिया हुआ है इसी को आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो जब आप ये सारी डिटेल यहाँ पे भर देते हैं तो सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने एक पेज ओपन होगा। अब आपको यहाँ पे इस लॉगिन का पासवर्ड बनाना है। उसके लिए आपको यहाँ पे OTP जो फील्ड है इसमें आपको वही OTP एंटर करना है जो भी आपने पीछे किया था। उसके बाद आपको नया पासवर्ड वाली फील्ड में एक पासवर्ड डालना है। तो जब आप ये सारी फील्ड्स भर लेते हैं तो नीचे देखिए हरे रंग का बटन आ रहा है पासवर्ड बदलें। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो अगर आपके सामने भी ये मैसेज आ रहा है तो इसका क्या मतलब है ये समझ लेते हैं। वो ये कह रहा है इस मैसेज में कि जो आपने पासवर्ड भरा है उसमें न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट और एक स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो अगर आपने इस कॉम्बिनेशन के साथ पासवर्ड नहीं एंटर किया है तो आपके सामने भी ये एरर मैसेज शो होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ओके पे क्लिक कर देते हैं और एक कॉम्बिनेशन के साथ दोबारा से पासवर्ड भर देते हैं।
तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो कुछ इसी तरह से आप जो है पासवर्ड बना सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे पासवर्ड बदले वाले बटन पे क्लिक कीजिए, तो देखिए आपके सामने मैसेज आएगा पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। तो अब आपको दोबारा से होम पे जाना है, होम पेज पे। तो यहाँ पे देखिए आपको दोबारा से जो है सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करना है, फिर से वही पेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे यूजर आईडी में यूजर नेम आपको एंटर करना है, जो भी आपने यूजर नेम बनाया है, और पासवर्ड वाली फील्ड में वो पासवर्ड एंटर करना है जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया, और नीचे सुरक्षा कोड में नीचे जो कैप्चा आ रहा है यही टाइप करना है। तो देखिए ये सारी फील्ड हमने भर दी है। जब सबमिट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए ये पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप 28 तरह के डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं आय प्रमाण पत्र की। तो जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए एक फॉर्म खुलेगा या फॉर्म ओपन होगा। तो अब आपको यहाँ पे सारी डिटेल भरनी है, और वो डिटेल क्या है, पहले तो आपको ये बताना है कि आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या फिर किसी शहरीय क्षेत्र में रहते हैं, नगरीय क्षेत्र में। तो जैसे कि मैं नगरीय क्षेत्र में रहता हूँ तो मैं यहाँ पे नगरीय सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपको प्रार्थी का नाम बताना है हिंदी में। तो हिंदी में टाइप करने के लिए आप जो है गूगल टूल का यूज़ कर सकते हैं, गूगल ट्रांसलेटर का। तो यहाँ पे मैं गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से आप इंग्लिश में टाइप करेंगे तो बगल में हिंदी में लिखा आ जाएगा। तो आपको हिंदी वाले नाम को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आकर पेस्ट कर देना है। फिर आपको प्रार्थी का नाम इंग्लिश में टाइप करना है। उसके बाद आपको पिता का नाम या पति का नाम या फिर संरक्षक का नाम बताना है। तो यहाँ पे हम पति का नाम बता देते हैं। उसके बाद नीचे माता का नाम बताना है, जो आवेदन की माता का नाम है वो आप यहाँ पे टाइप कीजिए। उसके बाद आपको मकान नंबर बताना है। मकान नंबर बताने के बाद आपको पोस्ट या फिर मोहल्ला बताना है, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं। जनपद बताना है। जनपद के बाद तहसील आपको बतानी है कि तहसील कौन सी लगती है आपकी। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर दोबारा से टाइप करना है। तो मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे स्थायी पता का आपको एक कॉलम मिलेगा, और उसके सामने देखिए फील्ड दी हुई है, और उसी के सामने लिखा है उपरोक्त। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आप अभी पीछे जो लॉगिन करते समय आपने जो डिटेल भरी थी उसी के अकॉर्डिंग आपका जो पता है वो यहाँ पे आ जाएगा। या फिर अगर आप पता चेंज करना चाहें, अपने व्यवसाय का पता डालना चाहें, तो उसकी फील्ड भी आपको देखिए नीचे दी हुई है। उसके बाद नीचे देखिए परिवार का विवरण। तो इसमें आपको अपने परिवार के सदस्यों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पे हम एक संख्या बता देते हैं परिवार की। उसके बाद आपको परिवार के सदस्यों का नाम बताना है। तो आप यहाँ पे परिवार के सदस्य का जो नाम है वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए, और उनका जो व्यवसाय है वो आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद उनकी वार्षिक आय कितनी है वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये जो व्यवसाय से आय वार्षिक वाली जो फील्ड है, इसमें आपको अपने पार्षद द्वारा बनाए गए आय प्रमाण पत्र की वार्षिक आय भरनी है, नाम और व्यवसाय के साथ। तो ये जो आय प्रमाण पत्र होता है, जैसा कि ये मेरे पास है, यहाँ पे नाम, वार्षिक आय, व्यवसाय, एड्रेस वगैरह सब दिया हुआ है। ठीक यही डिटेल आपको अपने फॉर्म में भरनी है। अगर आप इसमें कोई चेंजेस करते हैं तो होगा क्या, आपका ये जो फॉर्म है ये रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए इस जो प्रमाण पत्र में दिया हुआ है कि 6,000 रुपये मासिक आय है और प्राइवेट जॉब है, तो उसके हिसाब से होते हैं 72,000 रुपये। तो आपको यहाँ देखिए इस फील्ड में आपको भरना है 72,000 रुपये। ठीक है। उसके बाद आप 1 बाय 1 घर के सदस्यों की डिटेल भर सकते हैं, और जिनका कोई व्यवसाय नहीं है, जैसे मान लीजिए कि हाउस वाइफ है या फिर कोई बच्चा है जो स्कूल जा रहा है, तो उस केस में व्यवसाय की जगह आप N/A यानी कि नॉट एप्लीकेबल टाइप करना है, कुछ इस तरह से जैसा आप देख पा रहे हैं अभी यहाँ पे। उसके बाद जो व्यवसाय की आय का वार्षिक आय का जो कॉलम है यहाँ पे 0 फिल करना है। तो परिवार के सदस्यों का नाम जब आप सब भर लेते हैं तो उसके नीचे देखिए आपको ये बताना है कि इसके अलावा और कोई जो सोर्स ऑफ इनकम है
वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर नहीं है तो यहाँ पे 00 लिखा है, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए परिवार की कुल वार्षिक आय आपको यहाँ पे बतानी है, तो हमने यहाँ पे बता रखा है 72,000 रुपये। अभी इसके नीचे पूछ रहा है आपसे कि क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपने क्या इससे पहले भी कोई प्रमाण पत्र बनवाया था। अगर 3 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है तो आपको यहाँ पे नहीं को सेलेक्ट करना है। देखिए नहीं को, क्योंकि जो आय प्रमाण पत्र की जो वैलिडिटी होती है वो 3 साल की होती है, यानी कि 3 साल की वैधता उसकी होती है। तो यहाँ पे हमको नहीं सेलेक्ट करना है। उसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है, तो यहाँ पे अभी आपको नहीं करना है। अभी हमने जो आवेदन शुल्क का भुगतान है वो नहीं किया है। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार संख्या बतानी है, तो आपको यहाँ पे आवेदनकर्ता की आधार संख्या बतानी है। तो जब आप आधार संख्या यहाँ पे टाइप कर देते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र बनवाने का कारण बताना है। तो यहाँ पे देखिए विकल्प चुने का ऑप्शन है। जब आप इस एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप शिक्षित संस्था में प्रवेश हेतु बनवा रहे हैं, या फिर छात्रवृत्ति हेतु बनवा रहे हैं, या फिर अन्य कोई कारण है। तो जैसे कि अगर आप राशन कार्ड वगैरह के लिए बनवा रहे हैं तो यहाँ पे आप अन्य को सेलेक्ट कीजिए। अन्य को सेलेक्ट करते ही देखिए एक फील्ड आ जाएगी बगल में, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं राशन कार्ड बनवाने हेतु। तो जब आप राशन कार्ड बनवाने हेतु टाइप कर देते हैं, या फिर आप गूगल ट्रांसलेटर की मदद भी ले सकते हैं, और आपको यहाँ पे हिंदी में टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको संकलन शीर्षक यानी कि अटैचमेंट टाइटल आपको जो फील्ड मिल रही है, इसमें आपको बताना है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं। तो आइए अब मैं आपको बता देता हूँ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी अगर आप आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं। तो आपको 5 तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। पहला डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड, उसके बाद आपको एक पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ चाहिए, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए जो अभी मैंने आपको दिखाया था, उसके बाद आपको एक इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कि जो लेटेस्ट बिल आपने अभी जमा किया है अपने घर का, उसकी एक कॉपी चाहिए, और आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट यानी कि स्व प्रमाणित घोषणा पत्र चाहिए होगा। तो ये जो सर्टिफिकेट है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। प्रिंट आउट निकालने के बाद आप इसको फिल कर दीजिए, और उसमें आप स्थान, डेट, अपने सिग्नेचर, नाम वगैरह लिख करके इसको आप स्कैन करके कंप्यूटर में रख लीजिए अपलोड करने के लिए। हम इनको 1 बाय 1 अपने फॉर्म के साथ अटैच करके अपलोड करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो स्व प्रमाणित घोषणा पत्र है इसको आपको कहां से डाउनलोड करना है। तो आपको क्या करना है, होम पेज पे स्क्रॉल डाउन होकर नीचे आइए, और यह महत्वपूर्ण डाउनलोड वाले जो कॉलम है इसमें देखिए आपको ये मिल जाएगा स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो पीडीएफ फाइल है ये खुल जाएगी। ये देखिए इसी फाइल को आपको डाउनलोड करना है और प्रिंट आउट निकाल करके इसको फिल करना है, जैसा भी मैंने आपको दिखाया था। तो आपको यहाँ पे देखिए एक चीज का और ध्यान रखना है कि ये जो 5 डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपलोड करने हैं आपको इस वेबसाइट पे, तो इनका जो साइज है वो 100 केबी के अंदर ही होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अपलोड नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 57 केबी का है आधार कार्ड, उसके बाद जो फोटोग्राफ है वो 26.8 केबी का है। तो कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो 100 केबी से ऊपर का नहीं है। अगर 100 केबी के ऊपर होगा तो वो अपलोड नहीं होगा। और फोटो के केस में 50 केबी से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए आपकी फोटो। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए करना क्या है कि अटैचमेंट टाइटल चुनना है आपको पहले। तो आप पहले चुनिए फोटो। फोटो जब आप चुन लेते हैं तो चूज फाइल पे क्लिक करना है, तो आपके सामने देखिए एक ब्राउज मेन्यू ओपन होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि आपने फोटो अपनी कहाँ सेव कर रखी है, तो उसी पे क्लिक करके आप इसको अपलोड कर दीजिए। तो जैसे आप अपलोड करते हैं तो देखिए फाइल का नाम यहाँ पे शो होने लगेगा। उसके बाद अपलोड बटन पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए अपलोड बटन पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक एरर आ गया है कि स्पेशल कैरेक्टर और नंबर आर नॉट अलाउ इन फादर गार्डियन नेम, बिजनेस कैन नॉट बी एम्प्टी इन ब्लैंक। अच्छा, तो यहाँ पे अभी हमने 2 गलतियां कर रखी हैं। पहली गलती तो ये है कि जो फादर का नाम है इसमें डॉट लगा है, तो इसको आप रिमूव कर दीजिए। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए व्यवसाय में हमने यहाँ पे खाली छोड़ दिया, यानी कि इस फील्ड को हमने भरा ही नहीं है, तो यहाँ पे हम प्राइवेट जॉब भरेंगे। उसके बाद आप अपलोड पे क्लिक करेंगे। तो जब आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए फोटो लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि हमारी जो फोटो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। तो अभी हमने फोटो सक्सेसफुली अपलोड कर दी है, वो इसलिए पता लग रहा है कि यहाँ पे फोटो लिखा गया है। ऐसे ही हम जो है दूसरे अटैचमेंट भी अपलोड करेंगे, जैसे कि स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे देखिए चूज फाइल पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे घोषणा पत्र को सेलेक्ट करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद अपलोड पे क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा आ गया फिर स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, यानी कि ये भी अपलोड हो गया। ऐसे ही आपको वेतन पर्ची क्या है आपकी, जो अभी आपने जो सर्टिफिकेट बनवा रखा है अपने पार्षद से, उसको सेलेक्ट कीजिए और ओपन करके अपलोड पे क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे वो भी लिखा आ जाएगा वेतन पर्ची। उसके बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए अन्य सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए एक फील्ड मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप टाइप कीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल टाइप करने के बाद चूज फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप बिल को सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कीजिए और अपलोड पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए हमारे चारों डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। और जो हमारा पांचवा डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड के लिए देखिए आप अन्य फील्ड को सेलेक्ट करें और यहाँ पे लिख दें आधार कार्ड। आधार कार्ड टाइप करने के बाद चूज फाइल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लीजिए, ओपन कीजिए, अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे पांचों जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने 1 बाय 1 अपलोड कर दिए हैं। इसका आपको ऐसे पता लगेगा, यहाँ पे उनके नाम लिखे हुए आ जाएंगे। तो इन सबको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद दर्ज करे पे जब आप क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक एरर मैसेज आ गया है कि एटलीस्ट 1 इनकम शुड बी ग्रेटर देन 0। ये देखिए यहाँ पे जो हमने आय के स्रोत हैं यहाँ पे सब खाली छोड़ रखे हैं। तो आप यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं कि आप अन्य स्रोतों से आय वाले कॉलम में 7 से 9,000 रुपए तक की कोई आय दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अन्य स्रोतों से आय वाले कॉलम में जो है 9,000 रुपीज भर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ दर्ज करें पे क्लिक करना है। ये जो बटन मिला है ना दर्ज करें, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो देखिए जब आप ये सब डिटेल भर देते हैं तो आपके सामने आय प्रमाण पत्र आवेदन हेतु कुछ इस तरह से सारी डिटेल आ जाएगी। कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट भरे हैं ये सारी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद नीचे आपको देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है सेवा शुल्क भुगतान के लिए, यहाँ क्लिक करें। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये एप्लीकेशन नंबर आता है। इस नंबर को आप नोट कर लीजिए या कॉपी करके रख लीजिए। उसके बाद जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे मात्र 15 रुपये देने हैं। गवर्नमेंट को 15 रुपये देने हैं, किसके लिए? आपको अपना आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। तो प्रोसीड विद पेमेंट वाले बटन में जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं। तो देखिए आपके सामने पेमेंट्स के ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड की डिटेल भर के पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपके पास यूपीआई अकाउंट है तो आप भीम ऐप के थ्रू भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। या फिर अगर आप किसी दूसरे ऐप से जैसे कि फ़ोन पे वगैरह से अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है क्यूआर का। जब आप इस पर क्लिक करते हैं और मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने एक मेन्यू ओपन होगा। यहाँ पे आप प्रोसीड विद पेमेंट पे जब आप क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने एक मेन्यू बना आ रहा है। तो अगर आप क्यूआर कोड स्कैन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं फ़ोन पे से, या फिर आप अपना जो यूपीआई आईडी है वो यहाँ पे एंटर करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको यहाँ पे आईडी के थ्रू कैसे पेमेंट होती है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी यूपीआई आईडी चाहे वो किसी भी ऐप की हो, आपको उस आईडी को यहाँ पे टाइप करना है। तो मैं अपनी जो यूपीआई आईडी है वो यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। जब आप ये यूपीआई आईडी यहाँ पे टाइप करते हैं, मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपके फ़ोन पे देखिए एक मैसेज जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। पेमेंट रिक्वेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ यूपी बिल डेस्क हैज़ बीन रिक्वेस्ट मनी फ्रॉम यू ऑन फोन पे, ऑन अप्रूव्ड द रिक्वेस्ट ₹15 विल बी डेबिट फ्रॉम योर अकाउंट। तो आपको यहाँ पे टैप करना है। पे टैप करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके सामने फिर से एक पेज ओपन होगा। और जब आप यहाँ पे टैप करेंगे तो यहाँ पे देखिए डिटेल लिखी हुई आ रही है कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी बिल डेस्क ₹15 और नीचे जो प्रोसीड टू पे बटन है जब आप इस पर टैप करते हैं तो आपके अकाउंट की डिटेल आएगी। जब आप दोबारा पे 15 पर टैप करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे यूपीआई का पिन एंटर करना है। तो जैसे ही आप यूपीआई का पिन एंटर करते हैं तो ये पेमेंट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, यानी कि पे हो जाएगी और आपको यहाँ पे एक रसीद का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये मैं फ़िलहाल अभी आपको ये स्टेप नहीं दिखा रहा हूँ
क्योंकि इसके बाद सिंपली आपके सामने एक रसीद का ऑप्शन आ जाएगा। तो उसका मतलब यह है कि आपकी फीस वगैरह जो है वो सबमिट हो चुकी है। तो अब आपकी जो ये प्रोसेस है फिलहाल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब आपका जो आय प्रमाण पत्र है उसको बनने में 7 से 10 वर्किंग डे लग सकते हैं। ये मैसेज आपको आपके उसमें अकाउंट में दिख जाएगा। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ सारे पेजेस को, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुल लंबित आवेदन यहाँ पे 1 आ जाएगा लिखा हुआ, और इसकी जो डिटेल्स वगैरह है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो जब आप आवेदन संख्या वाले फील्ड में एप्लीकेशन नंबर भरेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि आप इसको नोट करके रख लीजिए, तो उसी नंबर से आपको यहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद आपका जो अपडेट्स होंगे इससे रिलेटेड वो आपके मोबाइल नंबर पे समय समय पे आते रहेंगे। जब आपका आय प्रमाण पत्र बन जाएगा तो उसका मैसेज भी आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। जब आपका प्रमाण पत्र बन के आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए निस्तारित आवेदन यहाँ पे 01 लिखा आएगा। जब आप अप्लाई करते हैं तो कुल निलंबित आवेदन यहाँ 1 होता है, जब बन जाता है तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है निस्तारित आवेदन के सामने 01। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अभी है नो रिकॉर्ड फाउंड। तो उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि आपने बनवाया क्या है, यानी कि हमने बनवाया है आय प्रमाण पत्र। तो जब आप इनकम पे क्लिक करेंगे, जो मैं पहले अप्लाई कर चुका हूँ, जो मेरा बन चुका है, वो यहाँ पे देखिए शो होगा कुछ इस तरह से, डेट भी दिखाएगा कि कब रिसीव हुआ। तो जब आप ये एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आय प्रमाण पत्र ओपन हो जाएगा। तो अगर किसी वजह से आय प्रमाण पत्र ओपन नहीं हो रहा है तो आपको ब्राउज़र की एक सेटिंग चेंज करनी है। यहाँ पे देखिए पॉपअप्स एंड रीडायरेक्ट्स वाला जो ऑप्शन है ये अगर इनेबल है तो इसको आपको डिसेबल करना है। डिसेबल करने के लिए जब आप ब्लू बटन पे क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा, और आपको यहाँ पे रीलोड बटन पे क्लिक करके पेज को दोबारा से लोड करना है। उसके बाद आपको दोबारा से जो है एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करना है। तो देखिए आपके सामने ये प्रमाण पत्र ओपन हो जाएगा, और ये देखिए आप कुछ इस तरह से आपको ये मिलेगा। अब इसको आप डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको बंद कर देते हैं और यहाँ से लॉग आउट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप इन स्टेप्स को फॉलो करके आय प्रमाण पत्र इजीली बनवा सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो काम का लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।